हेलो एवरीवन। मेरा नाम स्पर्श दुरानी है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड आल्सो आई एम अ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा मैंने शॉर्ट सिंपल रखा है इस वीडियो को। जैसे जो अगर कोई न्यू पर्सन है जिसको ये सब टर्म्स के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, उसके लिए भी वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। या कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट में स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं बट उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है। किसी और के बोलने पे या किसी और के सुने सुनाए से वो लोग मार्केट में आ गए हैं बट उनको अभी बेसिक्स का भी नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा मददगार हेल्पफुल रहेगा। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का जो मूल ज्ञान है, जो बेसिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ज्यादा बेसिक रहेगा। ज्यादा मैं इसमें एकदम ज्यादा डिटेल्स बात नहीं करूंगा। बट हाँ, जितनी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है इस मार्केट में एंटर करने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपके लिए इसमें कवर करने वाला हूँ। चलिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपसे बता दूं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट इज अ मार्केट प्लेस जहां पे शेयर्स का, मैं पर्टिकुलरली सिर्फ शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो काफी सारे मार्केट्स होते हैं। देखिए, आपको पता है ना कि पहले जब कंपनी शेयर्स लेके आती है तब उसको बोला जाता है आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो वहां पे तो आपको कंपनी को डायरेक्टली शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बट हम यहाँ पे बात करेंगे शेयर मार्केट की, जिसको भी और बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ कंपनी से आप डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदते हैं। यहाँ आप कोई आपके जैसे ही अदर पर्सन से शेयर खरीदते हैं, इसलिए हम उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे आपको भी पता है, सेल और बाय। बट सब चीजों में जाने से पहले पहले आपका ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली में शेयर क्या होते हैं। देखिए, बहुत लोग को यही नहीं पता है कि शेयर एक्चुअली में चीज क्या है। उनको लगता है कि हाँ, इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं और ये चीज है, बस इसके प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। देखिए, शेयर का मतलब होता है आपका उस कंपनी में वो परसेंट का आपका ओनरशिप। शेयर का मतलब है कि जितने जो आपका, सपोज आपके पास जैसे कंपनी के 100 शेयर है, 100 शेयर में से अगर आपके पास एक शेयर है, वो मतलब 1%। तो आप, इसका मतलब ये होता है कि आपकी उस कंपनी में 1% की ओनरशिप है। शेयर का सीधा सीधा मतलब हम ये समझेंगे कि शेयर जो होता है वो आपका ओनरशिप का एक सर्टिफिकेट है। और अभी तो चलो ठीक है, आप शेयर जैसे ऑनलाइन खरीदते हैं, आपके जो ब्रोकर का ऐप है उसके थ्रू खरीदते हैं। बट पहले जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये इस तरीके का शेयर सर्टिफिकेट पहले हुआ करता था। जैसे ये देख रहे हैं आप लोग सर्टिफिकेट, इस तरीके का शेयर सर्टिफिकेट शायद आज भी किसी के घर में, किसी के दादा परदादा का या किसी के पापा का बहुत पहले का लिया हुआ अगर सर्टिफिकेट पड़ा होगा तो वो कुछ इस तरीके का ऐसे शेयर शेयर सर्टिफिकेट रहता था। बट अभी तो ये चीजें काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गई। आपको ज्यादा इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। अब ठीक है, चलो ये तो हम समझ गए कि शेयर क्या होता है। अब आप देखिए, मार्केट में हम क्या करते हैं, शेयर की सेलिंग और बाइंग जो नॉर्मल हर मार्केट में होता है, ट्रेडिंग जो हर मार्केट में होती है, वहाँ शेयर मार्केट में भी सेल और बाय करेंगे। अब आप लोग को ये पता रहेगा कि क्यों प्राइसेस चेंज होते हैं। देखो, आप मानते हैं, आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा कि आज ये शेयर 2% बढ़ा, आज ये शेयर 10% गिरा। क्यों होता है ये सब? सीधी सीधी बात है, डिमांड एंड सप्लाई। बस इन दोनों के हिसाब से ही आपका जो शेयर का प्राइस है वो कम ज्यादा होता रहेगा। देखिए, आप उसको समझिए कि इस तरीके से वो कोई एक तराजू मैंने पकड़ा है। एक तरफ आपके सारे बायर्स हैं और दूसरी तरफ आपके सारे सेलर्स हैं। जो भी तरफ वजन ज्यादा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बायर्स है, अब बायर्स अगर ज्यादा हो गए तो ये तराजू ऐसे नीचे जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा, तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। सीधी सीधी बात है। अगर आपके पास डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका मतलब ये होगा कि आपके पास सेलर्स कम है, बायर्स ज्यादा है। सीधी सीधी बात ये हो जाएगी कि आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। उसी का उल्टा समझेंगे कि आपके पास सेलर, बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, खरीदने वाले उतने नहीं है, तो सीधी सीधी बात है उस चीज का प्राइस गिरेगा। बस यही रूल अप्लाई होता है शेयर मार्केट में भी। इसी रूल से ही शेयर्स के प्राइस कम या ज्यादा होते हैं। आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन जो था वो बता दिया। उसके बाद देखिए, एक सीधी सीधी बात है, कभी भी आप ये समझ के चलेंगे कि जो आपका शेयर मार्केट है, वहां पे जितना बेनिफिट है उतना रिस्क भी है। और आप लोगों ने ये हमेशा चीज, आपको शायद पता होगी, पहले आपने सुना होगा आपके बड़ों से, बाहर टीचर से, कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए, शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा टूल है, एक बहुत अच्छा जरिया है। अगर आपको अपने जो एम्पल मनी, जो एक्स्ट्रा मनी या जो पैसा ऐसा है
जो आपने कहीं और अप्लाई नहीं किया है, उस मनी को वहां पे बिल्कुल वहां अप्लाई करके काफी अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। आप जो एफडी में पैसा लगाते हैं, बहुत बार क्या, ऑलमोस्ट आप एफडी से ज्यादा ही रिटर्न आप शेयर मार्केट में अर्न करेंगे। बट द थिंग इज कि वहां पे उस रिटर्न के साथ एक रिस्क भी साथ में आता है। देखिए, सीधा सीधी बात है, जितना ज्यादा आपके साथ रिवॉर्ड रहेगा उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप रिस्की होते जाएंगे उतना ज्यादा आपका पैसा ग्रो होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना, कोई शेयर जो हमारी भाषा में जिनको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स वो रहते हैं जिनका वैल्यू बहुत कम रहता है और उनके बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे जैसे देखिए, 1 या 2 रुपए 3 रुपए के शेयर्स होते हैं, उनको हम, या 10 रुपए तक भी हम उनको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, देखिए, आपको मैक्सिमम कितना गवा सकते हैं, मोस्ट आपका क्या 10 से 0 जा सकता है, बट ऊपर बढ़ने का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, तो वो बात रहती है। बट जनरली वो 0 ही जाता है, बहुत ऊपर जाने के चांसेस कम ही है। बट ये बात है, हायर द रिस्क हायर द, अब उसमें रिस्क क्या है, पूरा आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। देखिए, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, 1 लाख शेयर खरीद लिया आपने, कोई शेयर अगर 5 रुपए का है, तो रिस्क आपका क्या है, पूरा आपका वो 0 भी हो सकता है, या 1 रुपए का शेयर हो गया तो 4 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान। बट यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, सपोज एक एग्जांपल, अगर वो 5 का शेयर कुछ सालों में या कुछ समय में आगे चल के 50 रुपए का हो जाता है, तो आपका कैपिटल 10 गुना होता है। तो हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, यही एप्लीकेबल। बट कुछ ऐसा आप अगर शेयर खरीदते हैं जैसे जो बहुत ऑलरेडी कंपनी जिसका काफी नाम है, स्टैब्लिश्ड है, तो हो सकता है उसका शेयर शायद इतनी जल्दी ना बढ़े, इतना जल्दी आपको रिटर्न ना दे, बट आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे काफी सिक्योर रहेगा। रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट काफी सिक्योर रहेगा। तो वही बात है, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद देखिए, एक और बात हम समझेंगे, स्टॉक ब्रोकर और डीमैट अकाउंट। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि शेयर मार्केट में ना कोई भी आप या मैं ऐसे डायरेक्टली जाके डील नहीं कर सकते, डायरेक्टली जाके ट्रेड नहीं कर सकते। हम किसके थ्रू ट्रेड करते हैं, एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। स्टॉक ब्रोकर कैसे, देखिए, आप तो अभी शायद आपको ना समझे, बिकॉज अब इतने सब एप्स आ गए हैं, ये सब इतना इजी हो गया है कि हमें लगता है हम डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं। बट जो आप एप्स यूज करते हैं, अब स्टॉक्स, जीरोधा, या जो भी आपने ऐसे ऐप सुने होंगे आगे चल के आप यूज करेंगे, तो वो ही आपके स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो आपसे ब्रोकरिंग ब्रोकरिंग जो एक अमाउंट वो चार्ज करते हैं आपको सर्विस देने के बदले में। ब्रोकर क्या करता है, आपके बदले में स्टॉक मार्केट में आपका जो ट्रेड है वो प्लेस करता है, और आपके इंस्ट्रक्शन पे वो बाय करेगा या तो सेल करेगा। अच्छा, आप लोग को पता है ना कि अभी इंडिया में दो ऐसे स्टॉक है, वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज काफी ज्यादा है, बट दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जिनमें नेशन वाइड ट्रेडिंग होती है। नेशन वाइड मतलब पूरे इंडिया में, या बाहर से भी आप बैठ के कहीं पे भी, कोई भी आप कहीं पे भी हो, उन दो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। वो दो है एनएसई और बीएसई, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों आपको शायद नाम सुना होगा बहुत बार, तभी शायद आप ये वीडियो में आए हैं, आपको इतना तो पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं जब आपको शेयर मार्केट में एंट्री करनी है, आपको दो तरीके के अकाउंट्स चाहिए। पहला है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट पता है क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, याद है, वो शेयर सर्टिफिकेट। अब क्या होता है ना, वो शेयर सर्टिफिकेट को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में आपको दिया जाता है। जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट का आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, वैसे ही वो सर्टिफिकेट का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दिया रहता है, जो आपके एक अकाउंट में सेव होता है। जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे सेव होते हैं, पैसे जाते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपका वो शेयर सर्टिफिकेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका है, वो डीमैट अकाउंट में आपके पास स्टोर होता है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट अब आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट जो हम बोलते हैं डीमैट फॉर्म में हो चुका है, और वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेगी। तो डीमैट अकाउंट आप समझ गए। उसके बाद जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपके ब्रोकर के पास, जैसे फॉर एग्जांपल अपस्टॉक जीरोधा, यहाँ पे आप जो अकाउंट ओपन करवाते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि आप वहां से पैसा डाल के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड रहे। देखिए, जरूर देखो, डीमैट अकाउंट में ना आपके वही शेयर्स जाएंगे जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे हैं,
या थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। बट कुछ ऐसा होता है कि इस तरीके से भी होती है कि हम सुबह, जैसे आपने सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इंट्राडे ऑप्शंस, ये सब चीजें हम आगे चल के कभी एक टॉपिक में कभी कवर करेंगे। बट आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, वैसे तो 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है, बट 9 से 9:15 तक जो होता है वो प्रिलिमिनरी सेशन रहता है। उसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। उसमें जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स होते हैं सिर्फ वही होते हैं, तो वो हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो प्रिलिमिनरी सेशन रहता है। उसके बाद 9:15 बजे सबके लिए मार्केट ओपन हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जो 9:15 बजे से जो 3:30 बजे तक आपके पास टाइम है। उस टाइम में आप अगर कोई ट्रेड लेके उसको क्लोज भी कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शेयर आपने बाय करके शाम तक सेल भी कर दिया, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए ही शेयर खरीदें। ट्रेडिंग अकाउंट आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस, इन सब चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपका रहता है ब्रोकर के पास। ये सब मैंने आपको बेसिक्स बता दिए जितना आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। जो मुझे लगा था कि जो जो बेसिक्स आपके लिए जरूरी है, मैंने वो आपको बता दी। देखिए, ये तो सिर्फ एक पहला स्टेप है आप लोग के लिए, जो आपको शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए आपको ये सब चीजें पता रहनी चाहिए कि क्या क्या होता है। इसके बाद कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये डिसीजन आपका रहना चाहिए। किसी के भी बहकावे में आके अपना कैपिटल मत वेस्ट कीजिए। आपका इतना मुश्किल से कमाया हुआ, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी के भी बहकावे में आके मत वेस्ट कीजिए। प्लीज अपना दिमाग लगाइए, रिसर्च कीजिए। अगर नहीं हो सकता, कोई प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट, कोई सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, कोई सर्टिफाइड कुछ ऐसा का गाइडेंस रहे, जो गाइडेंस दे सके आपको, कोई सर्टिफाइड पर्सन रहे, उससे ही गाइडेंस लीजिए। किसी भी राह चलते इंसान की मत सुन लीजिए। सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ बोल देता है, कोई भी आपको रैंडम मैसेज आ सकता है, कि ये आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। कोई भी आपको रैंडम मैसेज आ जाएगा कि ये शेयर आज ये प्राइस पे है, कल को चल के वो 10 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, वट एवर इट मे बी। तो प्लीज उस चीजों में मत फंसिए। प्लीज अपना दिमाग लगाइए, या तो किसी सर्टिफाइड पर्सन की हेल्प से। So, yeah, यहाँ पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। और कुछ भी अगर आपको इसके अलावा क्वेश्चन है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और आपको इसके बाद अब किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो शेयर मार्केट या इस सब चीजों से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर ऐसा कुछ मुझे आउटपुट मिलता है कि आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए। मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे जल्दी वीडियो लाने का ट्राई करूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, बट हाँ, बिल्कुल अच्छे से कीजिए। अपना 100% दिमाग लगाइए, और किसी के भी बोलने में या बहकावे में मत आइए। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए।